बदला लेने के लिए युवक की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर नगर मंसूरपुर थाना इलाके के एक गांव में राहुल 21 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि राहुल की पिता का आरोप है कि मनीष 22 वर्ष और उनके 3 साथी रवि, विनीत और बेहरू ने बदला लेने के लिए हत्या की है। आरोपी ने बताया कि 2021 में उसकी मां की हत्या राहुल की संलिप्त थी, जिसका बदला लेने के लिए उसे ऐसा किया गया। मनीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना, गर्मी से मिलेगी राहत। देश में कई जगहों पर गर्मी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। तापमान इतना बढ़ चुका है कि उमस और तेज धूप से राहत पाना अब किसी के लिए भी आसान नहीं रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने अयोध्या, आजमगढ़ समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इसमें इन इलाकों में गर्मी से राहत मिलेगी। 26 अप्रैल से 2 मई तक कई जिलों में बारिश, आंधी और तूफान की संभावना की गई है। पाकिस्तान नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार महाराष्ट्र में रह रहे 55 पाकिस्तान नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। विदेश में गृह मंत्रालय के निर्देश पर नागपुर, ठाणे, जलगांव, पुणे और अन्य शहरों में रहने वाले इन लोगों को भारत छोड़ना होगा। अधिकारियों ने कहा है कि यूनिट कमांडरों का यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है 27 अप्रैल तक देश छोड़ दें। 2025 चेन्नई में हैदराबाद की जीत। मुंबई और लखनऊ के बीच रोमांचक मुकाबला। IPL 2025 में 25 अप्रैल को चेन्नई में सनराइजर हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग को हराया। सभी इन खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया और जीत का जश्न मनाया। 27 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच मैच होने वाले टीम की अभ्यास में जुटी है। दिल्ली और बेंगलोर के बीच रोमांचक IPL मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच 26 अप्रैल को IPL का मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों अंक तालिका में टॉप पर है। अरुण जेटली स्टेडियम में बल्लेबाजों को फायदा है। विराट कोहली और कुलदीप यादव मैच के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। लेखक ने 2 संभावित परिदृश्य दिखाए हैं, जिसमें दोनों टीमों की जीत की संभावना दर्शाई गई है। इंदौर में खुला 21वीं सदी का स्कूल, भविष्य के लिए तैयार करेगा बच्चों को। इंदौर में द डायस पार्क स्कूल खोला गया है। स्कूल CBSE मानकों पर आधारित है, लेकिन 21वीं सदी का शिक्षा पर जोर देगा। बच्चों किस स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि वो क्या सीख रहे हैं, जैसे विचार पर बल दिया गया है। स्कूल में 2050 की नौकरी की जरूरतों के हिसाब से स्किल पर ध्यान दिया जाएगा और पेरेंटिंग की महत्वपूर्ण माना गया है। भविष्य की चुनौतियों पर, जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा हुई। पाकिस्तान समर्थक के आरोप में 9वीं गिरफ्तार। असम और जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान समर्थक के आरोप में और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया शुक्रवार रात श्रीम भूमि जिले से यह गिरफ्तारी हुई। इससे राज्य में इसी तरह की गिरफ्तारी की संख्या 9 हो गई है। उन्होंने कहा असम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा जो पहलगाम में हुए हमले के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पाकिस्तान का समर्थक और बचाव करता है। तमिलनाडु में मंदिर की पटाखों के विस्फोट में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। तमिलनाडु के सलेम में एक मंदिर के पास पटाखों के विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई है और एक को अस्पताल में है। यह घटना उस समय हुई जब एक व्यक्ति ने पटाखों की जांच करने का प्रयास कर रहा था। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए का सहायता देने का घोषणा की। पटाखों की सुरक्षा प्रोटोकॉल में कमी पर आलोचना भी की गई।